स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सोशियोलॉजी की एक टर्म है सोशल इंस्टीट्यूशन, इसकी बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स और कौन से ऐसे प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिस्कस करूंगा। हमारे पास जो मेजर 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है उसमें फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ठीक है, इन सबको मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ये सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं देखता हूं कि सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन। Social institution basically it is an important human organization that helps a society to survive and continue। कि एक ऐसी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ पीपल का मजमुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में काम करता है जिनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम समाज की हेल्प करें फॉर देयर सर्वाइवल एंड कंटिन्यूएशन। एक तो हो गई इसकी डेफिनेशन ये। दूसरे नंबर पे सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर। कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं फॉर द कॉमन पर्पस। ऑब्जेक्टिव उनका जो कॉमन होता है वो होता है मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों के मसाइल हल करना, उनका सर्वाइवल यकीनी बनाना और उनकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेरे पास जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि सोशल इंस्टीट्यूशन या तो ग्रुप है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक स्पेसिफिक रोल है। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ए स्पेसिफिक रोल। इसका रोल स्पेसिफिक है, इसका जो सोशल नीड्स ऑफ सोसाइटी है ना उसको मीट करना है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स है उनको मीट करना है। और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि सोशल इंस्टीट्यूशन आर इंटरडिपेंडेंट एंड कंटिन्यूली इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर। के सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक दूसरे पर डीपली इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से पर इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं इन एवरीडे सोसाइटी। तो अब मैं जो है आपको पहला प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन जो है उसका फंक्शन बताता हूँ उसकी डेफिनेशन के बाद। तो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास है फैमिली। फैमिली जो है एक प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है। फैमिली की डेफिनेशन ये है कि फैमिली इज ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड और एंड वाइफ इन इनिशियल स्टेज एंड देन इट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड सन। कि फैमिली एक ऐसा बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है कि जो कि मियाँ बीवी पर मुश्तमिल होता है इब्तदाई स्टेज में और उसके बाद मियाँ बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल होता है। इसको जो फंक्शंस है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है समाज के हिसाब से। तो इसका फर्स्ट नंबर पे फंक्शन ये है कि फैमिली में ना प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन, बच्चों की पैदाइश का जो प्रोसेस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे आप कह सकते हैं, एक एक्सेप्टेबल वे इन सोसाइटी। उस हवाले से जो है ये इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, रेगुलेट होता है और कंट्रोल होता है फैमिली सिस्टम में। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास है द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली इज रिप्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ किड्स। फैमिली का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो दूसरे नंबर पर है वो है बच्चों की पैदाइश और उनकी परवरिश। ठीक है, तीसरा मेन फंक्शन जो है फैमिली का वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है ना इंडिविजुअल्स की या बच्चों की या किड्स की, वो फैमिली का मेन फंक्शन है। जो बच्चों की प्राइमरी सोशलाइजेशन एक्टिविटी होती है वो बच्चों के घर पर होती है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो बाहर नहीं जा रहे होते। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस एट द होम ऑफ चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स। तो उसके अलावा फैमिली जो है वो ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एजुकेटिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। की फैमिली ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फैमिली हैज आल्सो रिक्रिएशनल फंक्शन। कि फैमिली जो है उसके रिक्रिएशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने बच्चों की रिक्रिएशनल एक्टिविटी को परसू करें। तो अर्ली सोसाइटीज जो थी उनमें मोस्ट रिक्रिएशन एक्टिविटी जो थी वो फैमिली बेस्ड फंक्शन होती थी, गैदरिंग होती थी फेस्टिवल्स पर, फंक्शन पर, शादी पर, दुख सुख पर। तो ये उनके लिए रिक्रिएशन होती थी, शादी, फंक्शन और बाकी जो आम फेस्टिवल होते थे फैमिली में। तो लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है तो आज जो है हमारे पास फंक्शंस हैं, नाउ अडे फंक्शंस आर डिनर और पार्टीज। तो आजकल जो सोशल फंक्शंस हैं, रिक्रिएशन फंक्शन, वो हैं अपना डिनर्स, पार्टीज वगैरह। तो पांचवें छठे नंबर पर जो हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली के, तो वो है फैमिली प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद एन आइडेंटिटी। कि फैमिली जो है अपने बच्चों को या इंडिविजुअल्स को आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है कि ये फलां का बच्चा है, इसकी फलां कास्ट है, ये फलां जगह पर लोकेटेड है। तो आइडेंटिटी बेसिकली ये होती है। उसके अलावा फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद ए होम एंड एस्टैब्लिश्ड सोशल रिलेशनशिप। कि फैमिली जो है वो अपने बच्चों को एक तो घर प्रोवाइड करती है, यानी जिस घर में पेरेंट्स रहते हैं तो बच्चों का भी वही घर होता है। और दूसरे नंबर पर एस्टैब्लिश्ड सोशल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है ना उस समाज के अंदर खुद तो अपने रिलेशन कायम नहीं करते, तो दूसरे लोगों के साथ, समाज के दूसरे लोगों के साथ या समाज में बसने वाले बच्चे के रिश्तेदारों के साथ उसके जो रिलेशनशिप है, ताल्लुकात है, वो बच्चा खुद नहीं बनाता, उसके पेरेंट्स की वजह से वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होते हैं। उसके बाद लास्ट जो है फंक्शन ऑफ फैमिली वो है एजुकेशन।
फैमिली बिकम द फर्स्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली जो है वो बच्चों का पहला स्कूल होता है, क्योंकि बेसिक लर्निंग जो होती है ना, व्हाट इज बैड और गुड, और समाज में आपने किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो बंदा अपनी फैमिली से, अपने घर, अपने सिबलिंग्स, पीयर्स और अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स देम विद द बेसिक नॉलेज अबाउट लाइफ, पीपल एंड बिहेवियर, ये मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास है फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन में, कि कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो है एजुकेशन। दूसरा हमारे पास जो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशन है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, पर्सनैलिटी ऑफ पीपल। कि एजुकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल के अंदर डिजायरेबल चेंज लाता है। किस चीज में? इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी में, कम्युनिकेशन में, नॉलेज में, स्किल में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, उसकी पर्सनैलिटी में। तो ये एजुकेशन है, एजुकेशन का प्रोसेस है। एजुकेशन इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच ए सोसाइटी चिल्ड्रन आर टॉट बेसिक एकेडमिक नॉलेज। इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि एजुकेशन एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके जरिए समाज में रहने वाले जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो बेसिक एकेडमिक नॉलेज जो है वो अक्वायर करते हैं, ऐसे नए स्किल्स लर्न करते हैं और कल्चरल नॉर्म्स को लर्न करते हैं। तो ये एजुकेशन की जो है वो बेसिक डेफिनेशन है। अब मैं आपको फंक्शंस ऑफ एजुकेशन बताता हूँ। तो फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में हमारे पास जो पहला फंक्शन है, एजुकेशन इनहांस अपवर्ड मोबिलिटी। के अपवर्ड मोबिलिटी, मैं आपको अपवर्ड मोबिलिटी बताता हूँ। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी ये होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल गरीब है और किसी वजह से वो अमीर हो जाता है, उसका सोशल स्टेटस जो है वो पुअर से हायर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन जो है, अगर फर्ज करें एक गरीब आदमी है, ठीक है, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने मेहनत करके बच्चे को एजुकेट किया, बच्चे ने खुद मेहनत की, तो एजुकेशन हासिल करने के बाद अगर उसकी कोई अच्छी जॉब लग जाती है 17-18 ग्रेड पे, तो उसके बाद जो उसका लाइफ स्टेटस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, यानी इंप्रूव हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। सो एजुकेशन इनहांस द अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। या दूसरे नंबर पे है एजुकेशन प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन। आपने देखा होगा कि जो ममालिक हायर अपना लिटरेसी रेट के साथ हैं, उनके अंदर सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा है। समाज जो है उस इलाके के या उस कंट्री के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर रह रहे हैं। तो अनपढ़ बंदा जो होता है वो जल्दी बनिस्बत पढ़े लिखे बंदे के, अनपढ़ बंदा जो है वो जल्दी जराइम और इलीगल एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट हो जाता है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की गाइडेंस की वजह से उनके साथ मिल सकता है। तो लिहाजा एजुकेशन जो है एक तो इंडिविजुअल्स को शऊर और समझ देती है। इंडिविजुअल को पता होता है कि लड़ाई झगड़े या किसी इस तरह की एक्टिविटी जो इलीगल है उसको करने का कोई फायदा नहीं है, वो उसकी तरफ जाते नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लड़ाई झगड़ा वगैरह जो है उन समाज में कम होता है, कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। तो इस तरह ये जो है सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है। एजुकेशन इज ए की ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। एजुकेशन जो है ना, तालीम जो है वो तब्दीली की बुनियाद है, ठीक है। अगर जो सोसाइटी या कंट्रीज एजुकेटेड नहीं होते, वो अपने आप में तब्दीली नहीं ला सकते, अपने मुल्क के स्ट्रक्चर में, साइंस टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। सो एजुकेशन इज ए की ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। एजुकेशन चेंज के जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बुनियादी की है। स्कूल एड्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारी है वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और मदरसा सिस्टम के थ्रू होती है। तो एजुकेशन जो है वो कल्चर को भी ट्रांसमिट करती है। यानी मैं हूँ तो मैंने अपना कल्चर जो है वो एजुकेशन के थ्रू हासिल किया, मैं उसको अडॉप्ट किया, उसको प्रोटेक्ट किया, मैं उस पर इंप्लीमेंट करूंगा। और अगली जो जनरेशन होगी, मेरे बच्चे होंगे, जब मैं उनको एजुकेट करूंगा या वो स्कूल से एजुकेट होंगे, तो वो भी ये सारे कल्चरल नॉर्म्स जो है वो लर्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन जो है बड़ा की रोल प्ले करती है इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि एजुकेशन जो है इंडिविजुअल्स के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, फिजिकल क्वालिटीज हो गई, मोरल क्वालिटीज हो गई, मेंटल क्वालिटीज हो गई और इमोशनल क्वालिटीज हैं, उनको डेवलप करती है। जब ये सारी क्वालिटीज की ग्रूमिंग होती है तो इंडिविजुअल्स की मुकम्मल तौर पर ग्रूमिंग होती है और उसकी क्वालिटी जो है उसका प्रॉपर यूजेज होता है। तो इस तरह इंडिविजुअल्स की ओवरऑल जो है वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस थ्रू द एजुकेशन, यंगर पीपल कैन सिक्योर हाई स्टेटस जॉब देन देयर पेरेंट्स। के मैंने अभी आपको पहले बताया कि एजुकेशन हासिल करने के बाद यंगर इंडिविजुअल्स के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना सोशल स्टेटस जो है, जो उनके पेरेंट्स का सोशल स्टेटस था, उससे अपना सोशल स्टेटस को इंप्रूव करें। तो एजुकेशन जो है वो की रोल प्ले करता है और बेहतर चैनल प्रोवाइड करता है टू इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद है जी सोशलाइजेशन, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज सोशलाइजेशन। जो अहम फंक्शन है एजुकेशन का वो है सोशलाइजेशन।
लोग जो हैं उनको अब अपने कल्चर लोग जो हैं उनको अपने समाज के कल्चर्स के बारे में नॉलेज नहीं होता था। पीपल डोंट हैव नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी। दे मस्ट लर्न देयर कल्चर एंड दे आल्सो मस्ट लर्न हाउ देयर कल्चरल एंड हाउ देयर सोसाइटी इज फंक्शनिंग। सोसाइटी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट्स करती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो है, और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सर्टेन फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, जैसे एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, transmission of culture, socialization of individuals, promoting the cultural value, promoting the individual personality, enhancing the individual status। ये सारी चीजें जो है ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो करता है। प्रोवाइड्स सोशल मोबिलिटी, ये आपके साथ डिस्कस हो गया कि इंडिविजुअल जो पढ़ लिख जाते हैं तो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी को जो है वो अपवर्ड करे। ठीक है, तो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होती है, इससे लोगों की अर्निंग पावर इंक्रीज होती है। ज़ाहिर है जब एक बंदा पुअर या लोअर मिडिल क्लास से है तो वो हायर एजुकेशन के बाद जब वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करता है किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी जो अर्निंग पावर है या लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो है रिलीजन। रिलीजन जो है वो ब्लेस्ड थिंग्स, होली थिंग्स और स्कार्ड थिंग्स पर मुश्तमिल एक ऐसी प्रैक्टिस और बिलीफ का मजमूआ है, उनका सेट है जो कि सोसाइटी को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग एंड पर्पस ऑफ देयर लाइफ एंड देयर एग्जिस्टेंस। कि रिलीजन जो है कि वो होली, ब्लेस्ड और स्कार्ड चीज़ों पर मुश्तमिल सेट, स्कार्ड चीज़ों पर मुश्तमिल प्रैक्टिस और बिलीफ का एक ऐसा सेट है जो कि लोगों की हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड करें द रियल मीनिंग, रियल पर्पस एंड मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एजुकेशन रिलीजन का जो है मैं आपको फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें पहला फंक्शन जो है वो है रिलीजन सर्व एज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। दुनिया में लगभग सारे रिलीजन जो है वो अमन, पीस, स्टेबिलिटी या मुआशरे में मिलजुल कर रहने को तरजीह देते हैं। तो इंडिविजुअल जो है वो अपने रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस पर इम्प्लीमेंट करते हुए सोसाइटी के अंदर चूंकि वो उसी हिसाब से रहते हैं जो उनका रिलीजन कहता है, तो ये जो है सोशल कंट्रोल में हेल्प करता है। यानी रिलीजन, बहुत से रिलीजन को चोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, डकैती, जना, इन चीज़ों को कल अदम करार देते हैं। तो इन चीज़ों को कल अदम करार देने की वजह से सोसाइटी जो है उसके अंदर सोशल कंट्रोल को इंश्योर किया जाता है। इट क्रिएट्स फेयर ऑफ ऑलमाइटी, कि रिलीजन जो है वो फेयर ऑफ ऑलमाइटी इंडिविजुअल्स के अंदर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो बुरे काम जिससे उसका रिलीजन रोकता है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से समाज में जो है वो स्टेबिलिटी रहती है। तीसरे नंबर पे इट सर्व्स एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। एजुकेशन जो है ये भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ, रिलीजन जो है सॉरी वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है, चेंज का एक इंस्ट्रूमेंट है। यानी रिलीजन भी बेसिकली एजुकेशन ही है। ठीक है, एजुकेशन है उस स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी के बारे में। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल एजुकेशन एक्वायर करता है अपने रिलीजन के मुताबिक तो उसकी एक तो पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो जाती है अच्छाई और बुराई के दरमियान। तो वो इंडिविजुअल चूंकि अपने रिलीजन की एजुकेशन पर इंप्लीमेंट करते हुए बुरे चीज़ों से, बुरे कामों से इज्तनाब करता है और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है जो उसके रिलीजन ने एक अच्छे कॉमन मैन के लिए दी हैं। तो इससे समाज के अंदर जो है वो चेंज पैदा होती है। इट प्रमोट्स, रिलीजन जो है क्लोजनेस को प्रमोट करता है, लव को प्रमोट करता है, अफेक्शन को प्रमोट करता है और हेल्पफुलनेस को प्रमोट करता है सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा एजुकेशन जो है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस और डिफिकल्टी ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल्स को होप देता है, इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन करता है कि ये जो मुश्किल वक्त है इसे ये सिर्फ चंद दिन के लिए है, उसके बाद इसने खत्म हो जाना है और आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाना है। इट एक्सर्ट ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी ग्रेटर इन्फ्लुएंस करता है। तो उसके बाद अगला जो हमारे पास है प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्गेनाइज करता है सोसाइटी की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि किसी भी सोसाइटी की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करता है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो इसके जो बेसिक फंक्शन है मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इनहांस द डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फंक्शन ऑफ इकोनॉमी जो है एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन उसका ये फंक्शन है कि एक तो डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनहांस करे और दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इनहांस करे। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज टू इनहांस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दूसरे नंबर पे है नीड सेटिस्फैक्शन, कि हमारी जो नीड सेटिस्फैक्शन है ना, जिसमें हमारी खुराक है, बेसिक नीड कंजप्शन जो है वो डेली जो है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन।
as our basic need enormously increased, we need industrial and agriculture goods and services for survival, कि हमें अपनी सर्वाइवल के लिए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर गुड्स की जरूरत होती है, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह हमारी जो है वो नीड सेटिस्फाई होती है। सो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बेसिकली सेटिस्फाई द इंडिविजुअल नीड्स। चौथे नंबर पर है जी एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए लोग जो है वो अपने इनकम अर्न करते हैं एंड दे लिव देयर लेवलीहुड। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि डेवलपमेंट हुए हैं अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंडर डेवलप्ड हुए हैं, जैसे हमारी बैंक्स वगैरह हो गए। उसके बाद है जी पांचवें नंबर पे प्रोविजंस ऑफ फंड। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है ना फंड प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और पब्लिक को फंड फ्राहम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर सैलरीज, ठीक है। और बाकी जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है तो पब्लिक और गवर्नमेंट को सैलरी और टैक्स की सूरत में तो वो करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो जिस इलाके के अंदर वो इंस्टीट्यूशन होगा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, उसकी सराउंडिंग कम्युनिटी को भी ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करेगी। डिवीजन ऑफ लेबर। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो मल्टीपल टाइप्स की जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए जॉब क्रिएट करते हैं, और इंडिविजुअल जो है अपनी स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज और स्पेसिफिक फील्ड के मुताबिक उस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में या उन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी फराहम करती है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है, मतलब कि हर तरह के लगभग बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन वाले बंदे को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फराहम करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है ना ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। इट इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, समाज के या सोसाइटी के गोल्स को सेट करता है, और समाज की बेहतरी के लिए या मुल्क की बेहतरी के लिए डिसीजन करता है। Politics is a social institution that sets a society goal, make decisions and distribute power। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिक्स में आपको बताता हूँ कि प्रिजर्व ऑर्डर, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जो है इसमें आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट समझ लें, उसका जो फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट है वो है परहैप्स मेंटेनिंग पीस। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का वो पीस को स्टेबलाइज करना है, पीस को मेंटेन करना है। दूसरे नंबर पे जो है पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिक्स, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री की इकोनॉमी को आपने मैनेज करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है कि आपने सोशल कंट्रोल कायम करना है, यानी मुल्क में कत्रो गारा तो गुंडागर्दी या फिर माफियाइज्म ना हो, सोशल कंट्रोल मेंटेन हो। पांचवें नंबर पे इसमें है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, कि स्टेट का काम है लॉ को इन्फोर्समेंट करे और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करे। जो इंडिविजुअल लॉज कोई वायलेशन करते हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं दे ताकि दूसरे लोग इससे इज्तनाब करें। उसके बाद है जी डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन डेंजर, कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बाहर के जिस मुल्क से अपने मुल्क को खतरा हो और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सोशल इंस्टीट्यूशन और 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन के फंक्शन बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।